Friends, welcome to my channel Student Tutorial. I am Shabnam Khan. Today's topic is pollination. लास्ट के कुछ वीडियो से हम लोग पढ़ रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने फ्लावर देखे, फ्लावर्स के स्ट्रक्चर को देखा कि स्ट्रक्चर क्या है, उसमें कहाँ पे मेल पार्ट है, कहाँ पे फीमेल पार्ट है. मेल पार्ट जो होता है उसको हम लोग एंडोशियम कहते हैं और जो फीमेल पार्ट होता है उसको गाइनोशियम कहते हैं. एक ही प्लांट में हम लोगों ने हिबिस्कस का एग्जाम्पल लिया था, चाइना रोज का. उसमें देखा था कि एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों पार्ट ही प्रेजेंट है. ठीक है, अब हम लोगों ने स्ट्रक्चर तो देख लिया. अब उसके बाद होता है पॉलिनेशन का प्रोसेस और पॉलिनेशन के बाद होगा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस. फर्टिलाइजेशन तो भाई ज़रूरी है, तभी तो फ्रूट्स या सीड बनेंगे. तो जब पॉलिनेशन की प्रोसेस होगी, क्योंकि देखो फीमेल जो फ्लावर्स हैं वो कोई ह्यूमन बॉडी तो है नहीं कि चलो मूव करके मेल फीमेल के पास चला गया, फीमेल मेल के पास, ऐसा कुछ ह्यूमन में पॉसिबल है. बट यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं प्लांट की. प्लांट में वो खुद से मूव करके नहीं जा सकता है, उसके लिए हमें पॉलिनेशन की प्रोसेस करनी पड़ेगी. वो चाहे किसी भी एजेंट के थ्रू हो, बट होनी है. ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन, ये क्या होता है और किस किस टाइप के पॉलिनेशन प्लांट में पाए जाते हैं. और बाद में उसके बाद हम देखेंगे कि भाई कौन से एजेंट है जो पॉलिनेशन कर सकते हैं, करवाते हैं इनफैक्ट. तो पॉलिनेशन क्या होता है, पहले हम इसकी डिफिनेशन जानेंगे. Pollination, the transfer of male pollen grain from the anther of a stamen to the stigma of a carpel is called pollination. जब हम लोग फ्लावर्स का डायग्राम पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग देखे थे कि बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है जो एंथर का होता है. ये बाइलोब्ड है, इसमें ये फिलामेंट लगा हुआ है, एंथर का स्ट्रक्चर है. एंथर के अंदर हम लोगों ने देखा था पॉलन ग्रेन होता है और पॉलन ग्रेन में ही मेल गैमेट प्रेजेंट होते हैं. अब जब ये एंथर पक जाएगा, राइप हो जाएगा, तो यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन है, एंथर जो जब वो पूरी तरह से मैच्योर हो जाएगा तो वो बर्स्ट हो जाएगा. जब बर्स्ट होगा तो उसमें से जो पॉलन ग्रेन है वो बाहर निकल जाएंगे. जब वो बाहर निकलेंगे तो अब वो किसी भी एजेंट के थ्रू जाकर जो फीमेल पार्ट है उसका स्टिग्मा मैंने बताया था, सबसे ऊपर वाला फर्नल शेप, नोब शेप जो था, उस पर जाएंगे और वहीं से प्रोसेस शुरू होगी फर्टिलाइजेशन की. ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है पॉलिनेशन की. तो पॉलिनेशन में जो मैच्योर एंथर जब बर्स्ट होता है तो वहाँ से पॉलन ग्रेन निकलते हैं जो स्प्रेड होते हैं और स्प्रेड होके किसी भी फीमेल का जो कार्पेल स्टिग्मा होता है उस स्टिग्मा पे पहुंच जाते हैं और वहाँ पे जाके वो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करते हैं. तो पॉलिनेशन इनफैक्ट बस यही स्टोरी है कि पॉलन ग्रेन का किसी एंथर से निकल के कार्पेल के स्टिग्मा में अटैच हो जाना, यही होता है पॉलिनेशन. अब उसके बाद की जो प्रोसेस होगी वो हम कहाँ पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन में पढ़ेंगे. ठीक है, बस यही एक स्टोरी है कि भाई एंथर से पॉलन ग्रेन निकलेगा, किसी भी तरीके से निकले, किसी भी एजेंट के थ्रू जाए, बट वो स्टिग्मा में जाके स्टिक हो जाएगा और फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी. पॉलिनेशन बस यही है कि द ट्रांसफर ऑफ पॉलन grain from the anther of a stamen to the stigma of a carpel is called pollination. ठीक है, अब ये पूरा क्या है, स्टेमन है. स्टेमन में ये ऊपर वाला पार्ट क्या है, एंथर है. एंथर के अंदर ही पॉलन ग्रेन है, तो उनका यहाँ से निकल के और इस स्टिग्मा पे जो फीमेल पार्ट का है उस पर स्टिक हो जाना इज कॉल्ड पॉलिनेशन. अब ये जो होते हैं दो टाइप के होते हैं. जो क्लास 10th के और सिलेबस में है वो 2 टाइप्स का है. बाकी और टाइप्स के होते हैं जो हम बाद में पढ़ेंगे, नेक्स्ट कोई क्लास जब हम 11th करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे. यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन प्रोसेस है पॉलिनेशन की. एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन. पॉलिनेशन हम समझ गए हैं कि भाई पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा में अटैच हो जाना इज कॉल्ड पॉलिनेशन. बट इसके भी टाइप्स है. सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, सेल्फ से ही समझ में आ रहा है कि खुद के अंदर खुद. पॉलिनेशन तो पॉलिनेशन ही होता है. तो सेल्फ यानी कोई भी पॉलन ग्रेन खुद के ही प्लांट के पर या खुद के ही फ्लावर पर जाके अटैच हो जाता है, इसी को कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन. आइए उसकी डिफिनेशन को जानते हैं. When the pollen grain from the anther of a flower are transferred to the stigma of the same flower
और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। ये फ्लावर है, ठीक है, मैं फ्लावर का मैंने एक फ्लावर लिया है, उसका मैंने यहाँ पे फीमेल और मेल दो पार्ट को बनाया हुआ है। अब ये अपना सेल्फ पॉलिनेशन कर रहा है। अब ये एंथर जब बर्स्ट हुआ, फट गया, उसमें से पॉलन ग्रेन हमें पता है कि बहुत नंबर में होते हैं, वो जब निकले बाहर तो उनके बगल में ही फीमेल पार्ट है, जस्ट बगल में ही है, हवा से या किसी भी मीडियम से वो उड़े और जाके इस पे अटैच हो गए। हमने बताया था कि स्टिग्मा जो होता है वेलवेटी स्ट्रक्चर होता है और उसमें स्टिकी सब्सटेंस होता है जहाँ पे वो एंथर जाके वो पॉलन ग्रेन जाके स्टिक हो जाता है। तो सेम यहाँ पे हुआ कि उनके बगल में ही उसी फ्लावर के अंदर ही एंथर भी है, यानी मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है, यहाँ से जस्ट बगल में ही है, ट्रांसफर हो गया, पॉलिनेशन की प्रोसेस हो गई। ये एक कंडीशन हो सकती है सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरा हो सकता है कि इसके बाजू में ही उसी प्लांट में उसके बाजू में ही एक और फीमेल पार्ट हो, एक और फीमेल पार्ट हो। अब ये क्या होगा, उड़ के आके यहाँ पे गिर जाएगा उसी प्लांट में। ये एक ही प्लांट की बात मैं कर रही हूँ कि या तो ये स्टिग्मा अपने बाजू वाले ही फ्लावर, अपने ही फ्लावर के चला जाएगा स्टिग्मा में, ये पॉलन ग्रेन, या तो उसी प्लांट में भाई दूसरा भी फ्लावर होंगे ना, एक ही फ्लावर तो होंगे नहीं। अब जो दूसरा बगल में फ्लावर लगा हुआ है उसके जाके फीमेल पार्ट पे गिर गया, उसके जाके स्टिग्मा पे गिर गया। तो ये स्टोरी हो सकती है। सेल्फ पॉलिनेशन में दो कंडीशन हो सकती है। पहला कि जो पॉलन ग्रेन है वो खुद का ही वो फ्लावर का जो स्टिग्मा है उसमें जाके गिर सकता है, या तो उसी प्लांट के जो दूसरे फ्लावर बगल बगल में लगे हुए उनके फीमेल पार्ट पे जाके गिर सकता है। मगर ये हो जाएगी सेल्फ पॉलिनेशन के ही अंदर, चाहे वो खुद के बगल वाले पे गिरे चाहे अपने ही प्लांट के बगल वाले फ्लावर पर गिरे, डजंट मैटर, बट इट्स कम अंडर द सेल्फ पॉलिनेशन। अंडरस्टैंड। अब उसके बाद हम आते हैं सेकेंड टाइप ऑफ पॉलिनेशन। क्या होता है, वो है क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, अब क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है हम इसको भी देख लेते हैं। When the pollen grain from the anther of a flower on one plant are transferred to the stigma of a flower of another similar plant, it called cross pollination. अब क्या हुआ, हमने सेल्फ पॉलिनेशन की बात कर ली, ठीक है। अब यहाँ पे हो रहा है क्रॉस पॉलिनेशन। क्या हो रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन। अब यहाँ पे एक फ्लावर है, अब बहुत दूर कहीं और प्लांट लगा हुआ है, वहां पे भी फ्लावर है, बट कंडीशन इसमें एक चीज ये है कि भाई सेम ही फैमिली का होना चाहिए, सेम ही काइंड का प्लांट होना चाहिए। अगर रोज है तो रोज का ही प्लांट होना चाहिए, भले कुछ डिस्टेंस पे ही लगा हो। अब ऐसा नहीं कि रोज का चला गया क्या कहते हैं मैंगो पे गिर गया, या मैंगो का रोज का चला गया किसी मैरीगोल्ड पे गिर गया, या मैरीगोल्ड का चला गया किसी हिबिस्कस पे गिर गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर मान लीजिए फ्लावर्स हैं क्रॉस पॉलिनेशन में, रोज ही प्लांट है, कुछ यहाँ पे लगे हुए, कुछ डिस्टेंस, कुछ और डिस्टेंस के बाद लगे हुए, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है क्रॉस पॉलिनेशन में कि यहाँ पे जो प्लांट है, यहाँ पे जो फ्लावर है, उसका जो एंथर यानी पॉलन ग्रेन जो एंथर से निकल रहा है वो उड़ के या किसी भी मीडियम से किसी और प्लांट के फ्लावर पे, सिमिलर काइंड ऑफ प्लांट के फ्लावर पे चला जाए, गिर जाए और वहाँ पे पॉलिनेशन की प्रोसेस हो जाए। अब जैसे ये एक रोज प्लांट मैंने ले लिया, अब इसका हिबिस्कस एक प्लांट ले लिया, इसका क्या निकला, और इसका जो निकला पॉलन ग्रेन, वो कुछ ही दूर पे एक और हिबिस्कस प्लांट लगा था, उसके जाके स्टिग्मा पे गिर गया और पॉलिनेशन की प्रोसेस हो गई। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन में जो एग्जाम्पल अगर हम देखा जाए तो पी का होगा। ठीक है, पी जो होता है, पी प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस से ही प्रोसेस से ही फर्टिलाइजेशन होता है। अब ये क्रॉस पॉलिनेशन जो हम पढ़ रहे हैं उसमें ये प्लांट है, इसका जो पॉलन ग्रेन निकला वो कुछ डिस्टेंस पे लगे हुए दूसरे ही सेम काइंड के प्लांट के स्टिग्मा पे जाके गिर गया। बट यहाँ पे क्या है भाई, सेम प्लांट ही की फैमिली का होना चाहिए, सेम ही प्लांट होना चाहिए, क्योंकि भाई एंथर तो वही काम करेगा ना जो सेम फैमिली का होगा। तो यहाँ से उड़ के जाके कुछ और डिस्टेंस पे सेमी प्लांट लगा हुआ तो उसी पे गिर गया और पॉलिनेशन की प्रोसेस हो गई। तो वो क्या हुआ, वो खुद के ही फ्लावर्स को नहीं इफेक्ट किया या खुद के ही फ्लावर्स में पॉलिनेशन नहीं किया या उसी प्लांट के फ्लावर में पॉलिनेशन नहीं किया, वो उड़ के या किसी भी मीडियम से जो दूसरा प्लांट कुछ डिस्टेंस पे लगा हुआ है या कहीं और भी लगा हुआ है उसमें जाके पॉलिनेशन कर दे, उसमें जाके वो स्टिग्मा पे
फीमेल पार्ट के स्टिग्मा पे अटैच हो गया, इससे कहते हैं हम क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, हम लोग ने पढ़ा कि क्या उसकी डिफिनेशन है, क्या बोल रहा है। When the pollen grain from the anther of a flower on one plant are transferred to the stigma of a flower on another similar plant is called cross pollination। ठीक है, तो दो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन हो गया, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। अब भाई जो पॉलिनेशन की प्रोसेस हो रही है वो ये तो मोटाइल नहीं है ना कि अपने आप भाई ट्रांसफ़र हो जाएंगे कहीं पर भी। इसके लिए हमें कुछ एजेंट चाहिए, वो एजेंट जो होते हैं हेल्प करते हैं पॉलिनेशन की प्रोसेस में। वो एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं? बाय इंसेक्ट। लास्ट वीडियो में ही मैंने बताया था कि इंसेक्ट जो होते हैं जब नेक्टर के लिए फ्लास्क के ऊपर बैठते हैं तो वहाँ से पॉलन ग्रेन उनके ऊपर चिपक जाता है। वो वहाँ से अगर किसी और प्लांट पर गए सेम नेक्टर के लिए ही, तो वो किसी और प्लांट के स्टिग्मा पर अगर जाते हैं तो उनकी बॉडी में जो पॉलन ग्रेन चिपका रहता है वो वहाँ पे स्टिग्मा पे गिर जाता है, और ये भी एक चांसेस होते हैं पॉलिनेशन की। तो बाय इंसेक्ट इज द प्रोसेस जिसको हम एंटोफिली कहते हैं। एंट मीन्स जब इंसेक्ट की बात करते हैं तो हम एंटो यूज करते हैं उसको, और फिली मीन्स उसका जो प्रोसेस हो रहा है। तो एंटोफिली जो एंटेमोफिली जो होता है बाय इंसेक्ट का प्रोसेस होता है जिसमें पॉलिनेशन होता है। बाय वाटर हाइड्रोफिली, वाटर के थ्रू भी प्रोसेस होते हैं पॉलिनेशन के। जैसे बारिश हो रही है, रेनी वाटर में क्या होता है, बारिश जब गिर रही है प्लांट के ऊपर तो वो प्लांट पे जो पॉलन ग्रेन है वो रेन से जमीन पे गिर जाएंगे और उसके थ्रू वो कहीं पर भी उनकी प्रोसेस हो सकती है पॉलिनेशन की, या वो उसके पानी के जरिए कहीं और प्लांट पे गिर गए। भाई रेन वाटर हो रहा है तो ढेर सारे प्लांट्स लगे हुए तो किसी और फ्लावर्स पे गिर गए। तो हाइड्रोफिली भी एक प्रोसेस होता है, एजेंट होता है वाटर जो पॉलिनेशन की प्रोसेस कर सकता है। ठीक है, उसके बाद बाय विंड एनिमोफिली, विंड भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। भाई विंड है, हवा चल रही है, हवा बहुत चीज़ों को उड़ा ले जाती है, तो एंथर क्या चीज़ है? क्योंकि एंथर जो होता है वो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, वो इतना पाउडरी टाइप का और इतने स्मॉल होते हैं जिससे मतलब वो हमें हवा में पॉलन ग्रेन होते ही होते हैं। बहुत से लोगों को एलर्जी भी हो जाती है पॉलन ग्रेन से, बहुत सी जगह वो बहुत से डिसीज़ भी हो जाते हैं लोगों को पॉलन ग्रेन से, स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है और इस तरह की किसी भी तरह की एलर्जी हो जाती है। तो ये सारी प्रोसेस चीज़ें चलती रहती हैं, ये पॉलन ग्रेन से ही होते हैं। पॉलन ग्रेन इतने ज़्यादा स्मॉल होते हैं कि हमें दिखाई नहीं देते, बट वो हवा में है, तो हवा से वो उड़ के एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे या एक जगह से दूसरी जगह पे बहुत ईजिली ट्रांसफर हो जाते हैं। क्योंकि इतना लाइट वेट है, जब हमें नहीं दिखाई दे रहा है इसका क्या मतलब हो कि बहुत लाइट वेट है, वो आराम से हवा में उड़ के जाके पॉलिनेशन हो सकता है। ठीक है, उसके बाद है बाय बर्ड जिसको ऑर्निथोफिली कहते हैं। बाय बर्ड भी एक हो सकता है एजेंट, जैसे कि भाई बर्ड भी बैठती है फ्लावर्स पे नेक्टर के लिए, तो वो भी एक एजेंट की तरह अपना पॉलिनेशन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करती है। तो ये सारे एजेंट होते हैं, जैसे कि जितने भी इंसेक्ट या बर्ड, ये सारे एजेंट जो होते हैं बायोटिक यानी ऐसे टाइप ऑफ एजेंट हैं जो लिविंग है। और जैसे वाटर और विंड जो होते हैं ये एबायोटिक हैं जो लिविंग नहीं है, बट वो पॉलिनेशन करवाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो आज हम लोगों ने पॉलिनेशन देखा, उसके डिफिनेशन देखा, उसको समझा कि क्या होता है। उसके बाद उसके टाइप्स देखे, सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन किस तरह से होते हैं, एजेंट कौन कौन से पॉलिनेशन में इन्वॉल्व होते हैं उनको देखा। बाय इंसेक्ट भी होता है जिसको एंटोमोफिली कहते हैं, बाय बर्ड भी होता है जिसको एनिटोफिली कहते हैं। ये सारे बायोटिक एजेंट है जो लिविंग है और चीज़ों को ट्रांसफ़र करते हैं। इनकी बॉडी में पॉलन ग्रेन स्टिक हो जाता है, जिससे वो जब भी किसी और प्लांट पे किसी और फ्लावर्स पे बैठते हैं तो वहाँ से वो झड़ के किसी फ्लावर्स पे किसी स्टिग्मा पे गिर के और पॉलिनेशन की प्रोसेस हो जाती है। उसके बाद हम लोगों ने वाटर देखा, बाय विंड देखा, हाइड्रोफिली और एनिमोफिली तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन एग्जाम्पल है, जिससे हवा में भी पॉलन ग्रेन आराम से उड़ सकता है और बारिश या किसी भी पानी के
और प्रेशर से भी पॉलन ग्रेन झड़ के कहीं पर भी गिर के पॉलिनेशन की प्रोसेस कर सकते हैं। तो सेल्फ में हम लोगों ने देखा किस तरह से एक ही प्लांट के फ्लास्क पर गिर सकता है या उसी फ्लास्क पर गिर के पॉलिनेशन की प्रोसेस हो सकती है, या तो फिर क्रॉस पॉलिनेशन में देखा कि किसी भी सेम काइंड ऑफ प्लांट पे पॉलिनेशन की प्रोसेस हो सकती है, चाहे वो जितनी भी डिस्टेंस पे हो। तो ये पॉलिनेशन की प्रोसेस का जो है वो हमारा अभी एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में जो सबसे इम्पोर्टेंट है फ्लावर्स में वो है फर्टिलाइजेशन, कि भाई फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, कैसे सीड का फॉर्मेशन होता है। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। पॉलिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट था जानना कि भाई क्या होता है, क्योंकि हर चीज़ एक स्टेप वाइज है। तो इसके बाद हमारा फर्टिलाइजेशन का जो टॉपिक है वो होगा। तो आई होप ये बहुत सिंपल था, कोई इसमें ट्रिकी नहीं है, समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट होता है तो हमेशा की तरह इनबॉक्स करें और हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।